बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। कथा को पूरा सुनिए, कथा का आनंद लीजिए सत्यनारायण भगवान का। ये कथा पहले अध्याय पहले वीडियो में है, दूसरा अध्याय दूसरी कथा में है, इस वीडियो में है। तो ये दूसरा अध्याय है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे कि हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित हो क्यों भटकते हो? हे द्विजोतम, मैं उसका सारा कारण सुनाता हूँ। कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर वृद्ध विप्र रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को अवश्य करूँगा। यूँ सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आए। प्रातः काल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यूं सत्यनारायण का व्रत कर वह द्विजोतम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं? जो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया, वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रहे थे, परंतु वह ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा कि आप यह क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुन काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने के लगा
कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उसे नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पक्के केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सवैया इकट्ठा कर अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ क्रेता लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को चला गया। यह सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय सुनने के लिए दूसरा वीडियो देखें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। जय माँ भवानी मणिया वाली।